जालोर के चौहान, यानी किनके बारे में पढ़ रहे हैं? जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ाएंगे गुरुजी आज आप हमको। तो पढ़ाओ। अब देखते हैं जालोर का चौहान। जालोर के चौहान। तो बच्चे जालोर के चौहान थे जिनका संस्थापक कौन था? तो इनका संस्थापक था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल इनका संस्थापक था। यानी सीईओ कौन था इनका? फाउंडर कौन था जालोर की शाखा का? कीर्तिपाल था। ठीक है गुरुजी, कीर्तिपाल था, बस इतना ही है कि ये संस्थापक था, आदि पुरुष था इनका। एक बात तो आपको ये नोट डाउन करनी है। ठीक है, जो जालोर का प्राचीन नाम था बच्चों, जो जवालीपुर था, क्या नाम था? जवालीपुर। गुरुजी नाम था जवालीपुर था जालोर का प्राचीन नाम। और आगे चलकर ये क्या कहलाया? जालोर कहलाया। ठीक है, वैसे क्या कहते हैं कि जो जालोर दुर्ग था, जो किस पे बना हुआ था? स्वर्णगिरी पहाड़ी पे बना है गुरुजी, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना है। स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना है। तो इसी कारण क्या कहते हैं कि जो यहाँ पर जो चौहान रहे, कीर्तिपाल आके यहाँ रहे, तो ये चौहान क्या कहलाए? सोनगरा चौहान कहलाए। क्या कहलाए? सोनगरा चौहान कहलाए। आपसे पूछे क्यों कहलाए? स्वर्णगिरी दुर्ग या स्वर्णगिरी पहाड़ी पर दुर्ग था जालोर का, इधर ये चौहान रहते थे, इसीलिए इनको सोनगरा चौहान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गुरुजी अब ये बात तो किसकी है? इनकी है, कीर्तिपाल की। अब हम इसके बाद काफी सारी बात करेंगे आगे के राजाओं की। ठीक है, तो हम इसके बाद राजा पढ़ते हैं बच्चों आगे। तो सामंत सिंह, इनकी एक एक दो दो बातें हैं। अब सामंत सिंह था जिसने क्या कहते हैं कि गुजरात के शासक को हराया था, इसकी इतनी ही बातें हैं। इसके बाद उदय सिंह, इसकी भी कोई बात नहीं है, खाली नाम नाम है जो आपको यहाँ पर लिख रहा हूं। फिर चाचिंग देव, बस इतना ही है, ये खत्म। सामंत सिंह, उदय सिंह एक ग्रंथ मिलता है, उसके अनुसार कहा जाता है कि उदय सिंह ने किससे लड़ाई करी थी? इल्तुतमिश से लड़ाई करी थी। चाचिंग देव और इससे पहले के राजाओं ने बलवंत से काफी मुकाबले किए थे। ठीक है, ये इनकी सामान्य इंट्रोडक्शन है। हमको तो खाली एक ही चीज पढ़नी है गुरुजी, वो पढ़ाओ आप। तो हमको पढ़ना है कानड़ देव। अब इसके बाद राजा बनता है कौन? कानड़। कान्हड़ देव। ठीक है बच्चों, जो जालोर दुर्ग है वो मैं जालोर दुर्ग बना रहा हूँ, ये जालोर दुर्ग है गुरुजी। ऐसा कोई दुर्ग होता है कि पर अपना मान लो यार ऐसा है, और ये सिवाना फोर्ट है। ठीक है, ये सिवाना दुर्ग है और ये जालोर दुर्ग है। हमने रणथंभौर दुर्ग पढ़ा था, तो वहां पर जाजन दुर्ग पढ़ा था। हाँ गुरुजी, वैसे क्या कहते हैं कि अब इसकी कुंजी कौन? सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी गुरुजी सिवाना दुर्ग, यानी सिवाना जीतो फिर जालोर जीतोगे। हाँ, तो अब इसी के नाम पर काफी सारे ग्रंथ, कानड़ देव प्रबंध, हाँ गुरुजी, वीरम देवरी, बातें काफी रासो, उसका भी अलग से, उसको छोड़ो। उसके बाद मेहनत नैनसी, क्या बोलते हैं? नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात। एक को तो आपको ये याद रखना है। दूसरा गुरुजी, दूसरा आपको याद रखना है फरिश्ता। अच्छा, और गुरुजी और कोई नाम याद रखने के, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कानड़ देव में आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है गैया बीका। ठीक है, एक तो ये गद्दार का नाम याद रखना है आपको, और कुछ भी नहीं। अब मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। कहा जाता है कि कानड़ जब जब राजा बनता है बच्चों,
तो इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और कई ग्रंथ बोलते हैं कि भैया आक्रमण किया, पर क्या कहते हैं कि वहां से एक दूत आता है, वो संधि करता है, सम्मानजनक संधि होती है और ये खापर चले जाता है, दिल्ली जाके बैठ जाता है। हम इसी बातों पे आज प्रकाश डालेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर था दिल्ली, और दिल्ली का राजा कौन था गुरुजी? दिल्ली का राजा था एक यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां प्लस नुसरत खां। अब क्या कहते हैं कि ये जा रहे थे सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए। अब गुजरात पड़ेगा यूं जालोर के नीचे वाला क्षेत्र गुजरात के अंदर आ रहा है, तो ये इसका मतलब सामान्य सी बात है, हमको तो जगह दो साहब। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टोल टैक्स देना पड़ता है। हाँ गुरुजी ये बात भी सही है। तो अब जहां से दिल्ली से क्या कहते हैं गुजरात जा रहा, बीच में पड़ रहा जालोर, टोल टैक्स वालों ने रोका कि रुक वहीं। उलुग खां नुसरत खां तू कहां जा रहा है? और इन्हें काफी गर्व से कहा कि हम मंदिर लूटने जा रहे हैं सोमनाथ जी का। अच्छा, ये कि हमको दो तुम जी का। और तुम पहली बात मेरी जमीन में घुसे क्यों? ये तेरी जमीन है। ये क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन की जमीन है, अलाउद्दीन की बाप की जमीन है, तू मेरी जमीन में आया कैसे? अच्छा, अरे ये बोले कि टैक्स ले ले यार, हमको जाने दे, हमको गुजरात जाना, जल्दी जीत के आना है गुजरात। यूं कि मैं नहीं जाने दूंगा तेरे को। यूं क्यों नहीं जाने देगा? यूं कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड देखा, अलाउद्दीन खिलजी का देखा, ये को उस बात को छोड़ो, उसको मत छेड़ो। हमने चिमना का देखा, ये उसको भी छोड़ो। और ये फैमिली बैकग्राउंड के बाद देखा क्या तुम कहीं भी लड़ाई करवा जाओ, जहां से तुम लुगाई को उठा कर लिया हो, तुम लुगाइयों को लेके आ जाते हो, क्योंकि वो बात बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब नजर लग जाती है, हम उठा के लेके आते। तुम धन लौटते हो, तुम गायों को खाते हो, तुम यार आदमी के बेस में भेड़िए हो। अच्छा, देखो तुम राक्षस हो, हम तुमको नहीं जाने देंगे, हमारी भूमि पवित्र है, अपवित्र हो जाएगी, तुम दूसरी जगह जाओ। चलो कोई नहीं। ये कहां से निकल जाते हैं? मेवाड़ से। और इनको बुरा भी लगता है, बेचारों को भला बुरा कहा, और था इनका काम कुछ ऐसा, इसीलिए कहा गया। चलो कोई नहीं। अब आए 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 आगे सिवाना दुर्ग से, सिवाना दुर्ग होते हुए कहां से निकल जाते हैं? ये मेवाड़ होके निकल जाते हैं गुजरात। अच्छा, तो मेवाड़ होते हुए ये लूट लेते हैं किसको? गुजरात को लूट लिया साहब। अब गुजरात लूट लिया, अब गुजरात से आ रहे हैं वापिस, तो ये कहां पर आ जाते हैं? जलोर। नुसरत खां और उल्लू खां। फिर जलाउद्दीन के पास लेटर भेजते हैं कि भाई साहब हमने क्या कहते हैं मंदिर अंदर लूट लिया, जालोर होके आपके पास तुरंत आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ का जो आया राजा कानड़देव बोला कि हाँ क्या समस्या, मैं तुमसे पिछली बार मना करी थी, तुम लोग यहाँ से मत आना, पर तुम आए और तुम क्या लेके आए हो? पहले ये बताओ थैलों में क्या है? ये थैलों में मंदिर है। मंदिर यानी सोमनाथ के मंदिर को लूटा, उनके मंदिरों को तोड़ा, हमने मूर्ति रख ली। देखो तुम इन मूर्तियों को करोगे क्या? बाट बढ़ाएंगे किसके? तोड़ने के। हाँ, देखो फिर इनका क्या करोगे? हम इनको देंगे कसाईयों को। ये कसाईयों को क्यों दोगे? जो मीट काटता है उसको। कहते हैं कि हम उसको देंगे और हम बताएंगे कि देखो हम तुम्हारे भगवान की जो पत्थर की मूर्तियों के किलो के बाट बढ़ाए, और हमने किनको दे दिए? बकरे काटने वालों को। तो अलाउद्दीन खिलजी कहते आता माजी सटक लिया। तो क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन की सॉरी कानड़ ने बोला कि आता माजी सटक ली। तो क्या कहते हैं कि इसने ढाबा बोल दिया किसके ऊपर? दोनों के ऊपर, नुसरत खां और उल्लू खां। काफी अच्छे तरीके से मांझा। मांझने के बाद उल्लू खां जाके बोलता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, सुनो ये क्या हुआ? हमको बहुत बुरी तरीके से मांझा, रुपया हमारे पास है कौन, सब उन्होंने रख लिया। अच्छा, जो क्या करा जाएगा? करने को तो कुछ भी नहीं करा जाएगा, उसकी आतामाजी सटक चुकी है। अब तुम आ जाओ। ये कि हम आ रहे हैं भाई, देखते हैं कुछ। इसने एक दूत भेजा। ये ग्रंथ लिखता है कानड़देव पर्वत, जो पद्मनाथ ने लिखा था, ठीक है, इसको भी लिख लेना। मेहनत नैन से किसने लिखा आप सबको पता है। तो यहां से आया इसका एक दूत ने बोला कि सुन बात। देखो सुना बात। ये देख लड़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा, तू भी यार अच्छा आदमी, तूने इतना अच्छा आदमी की पिटाई कर दी, सर्विस मान जाएगा तो राजा का दरवाजे बढ़ जाओ। जो लड़ाई से बचेंगे, जनता का खून नहीं बहेगा, ये बातें होती हैं। उसने भी सोचा कि यार चलो बन जाते हैं, कोई नहीं। एक दिन बन गए और जाके दरबार में बैठ गया, इसके साथ इसका पुत्र विरमदेव।
चलो बैठ गए दरबार में, तो दरबार में बैठा हुआ मूंछ में ताव देता हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा है एक दिन कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी क्या कहते हैं कि राजा नहीं है जो मेरे से लड़ सके। हैं योगी जी ओजू से खींचो, कान देने सुना है, मैंने कान में मिस्टेक होगी थी, क्या उसको बुढ़ापा का शरीर देखो थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि कानरदेव से फिर बोला गया, कानरदेव ने फिर सुना कि अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो मेरे विरुद्ध लड़ सके, ये तो हमारे क्षत्रिय योद्धाओं को सीधा चुनौती हो गई हो, तो हम तुमको चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब तो कोई नहीं, तुम लड़ो। तो कानरदेव ने बोला ओजू से बोल जो मेरा इतना कोई बराबर नहीं है हिंदुस्तान का राजा जो लड़ाई कर सके, ओजू से बोले एक बार और, इसका मतलब मैंने सही सुना होगा। हाँ आज आज देख अलाउद्दीन खिलजी तूने मेरे को चुनौती दी है, क्षत्रिय धर्म बोलता है कोई चुनौती देगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा और फिर बाद में दूर चटा के भेजूंगा, जो लड़ाई करवा जा जो खा पर जालोर बसरे सुगड़ी नदी पर जो सुगड़ी में आ जा जो मैं डुबो का मारूंगा देखो। तो ये कहां पर आ जाता है, सुगड़ी नदी के किनारे की युद्ध होता है, उसके अंदर इसकी क्या होती है ये बातें लिखते हैं ये ग्रंथ। पर क्या कहते हैं कि अब एक बात आप ये सोचो, डॉक्टर लाल हुए जो मिथ्या बताते हैं, सबको मिथ्या झूठ बताते हैं। अब क्या कहते हैं कि मैं पीएम मोदी के पास जाके बैठा और पीएम मोदी कहता है कि अब तो क्या कहते हैं कि कोई भी मेरे से वोट नहीं जीत सकता, अब मेरे पास बहुत सारी सीटें हैं लोकसभा की, फिर मैं बोल लूंगा एक बार और बोल जो मोदी जी मैं राजा हूं, तू नहीं बन सकता, मेरे पास काफी सारे सीटें हैं। फिर मैं उनसे यूं क्या कहते हैं कि चलो आओ मैं कह रहा हूँ जहां से तुम चुनाव लड़ो, मेरा एरिया से तुम चुनाव लड़ो, तो हम ये बातें नहीं मानते, ये मैं खेके नहीं आ सकता वहां पर। हाँ कुछ खेका हो तो तुमको मांझ दे बहुत अच्छी तरीके से, मांझ भी दें यार, सही कह रहा हूँ। तो क्या कहते हैं कि हमने इस बात को नकारा। तो दूसरी बात आई फरिश्ता की, फरिश्ता और एनसीए की बात बोलते हैं। अब क्या कहते हैं संधि तो हो गई, और संधि के अंदर वीरमदेव था जो कहां पर चला गया, दिल्ली चला गया, दिल्ली में जा रहा। अब वीरमदेव काफी हैंडसम लड़का, हैंडसम यानी इरमान हस्मी था, बिल्कुल उस जमाने का इरमान हस्मी था, कौन, वीरमदेव। तो वीरमदेव काफी स्मार्ट, बॉडी वॉडी काफी अच्छी, और एक दिन क्या कर रहे कि युद्ध कला कर रहा था, और युद्ध कला सभी महल की लड़कियां देख रही थी, दीवारों पे खड़ी हो गया, कितना अच्छा आदमी है, क्या है, जीरो फिगर बॉडी है, इसलिए तो इन्होंने पसीना बह रहा है, तो कितना अच्छा योद्धा है, कितना महान योद्धा है कि सबको, किसी को तो हाथ ही नहीं लगाने दे रहा खुद का, पटक रहा है इनको। अब ये बातें धीरे धीरे लड़कियों के ग्रुप में चालू हो गई, कहना कि देखो वीडियो बनाई, उसकी वीडियो वायरल हुई। वायरल वीडियो किसने देखी, तो गुरुजी उसको देखी किसकी बेटी ने, फिरोजा ने। ये वीडियो पहुंची एक दिन फिरोजा के पास, फिरोजा ने देखा बगल में नाम लिख रखा है वीरमदेव चौहान हैशटैग जालोर। तो उसके बाद ये हो गया कि अब तो शादी करूं तो इसे करूं, नहीं तो नहीं करूं, वन इन साइड लव, यानी एक तरफ मोहब्बत किसको हो गई, फिरोजा को हो गई। अब फिरोजा जाए पापा के पास, नहीं पापा के पास तो बाद में जाएगी, सबसे पहले जाए जालोर के राजा के पास यानी वीरमदेव के पास, वीरमदेव से पूछे चाय पानी नाश्ता कोल्ड ड्रिंक, नहीं कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब लड़कियां होती हैं जो आगे से क्लू देती हैं, बड़बड़ की देख के हंस देंगी, और क्या कहते हैं कि ऐसे बालों को संवारेंगी, ये क्या कला होती है। अब ये क्या कहते हैं कि अब जालोर का आदमी तो राजा अब उसको भाव थोड़ी देगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं। एक दिन क्या कहते हैं कि इजहार कर दिया, बैठ कर घुटनों पे बैठ के प्रपोज कर दिया, किसको, वीरमदेव को। किसने करा, फिरोजा ने करा। तो भाई साहब उसको प्रपोज करते ही बोला कि उसने बोला फिरोजा ने कि आए मेरी भी तो मैं शादी करेगा, तो उसने ये बोला कि शादी, जो तेरा दिमाग खराब है, जो खड़ी हो ऐसे, चलो कोई नहीं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खाना जा गई रोती हुई, ये पापा ये काय होगा बेटा, देखो पापा यह बात है, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, मेरी शादी कराओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे ये आजकल का बच्चा को फोन दे दो छोटी उम्र में, तो यही दिक्कत है, तो इंस्टाग्राम चला बिगड़ेगी, खराब हो गई, बिगड़ जाते हैं बच्चे इंस्टाग्राम चलाकर। अलाउद्दीन खिलजी सोचेगा मैंने गलत दे दिया इसको। तो उसके बाद फिरोजा थी ना, अब ये कहा, अब इसने बोलते शादी तो मैं वीरमदेव से ही करूंगी। अरे यार अब तो दिमाग टेंशन। वीरमदेव आया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक और लेटर दिया, वीरमदेव समझ तो गए ना, आप तो लफड़ हो गए साहब। गया किसके पास,
अलाउद्दीन खिलजी के पास गया बेटा, जो कि सुन अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव से कहा, देख मैं शादी फादी में कर ले मेरी बेटी से यार, कोई दिक्कत नहीं है, देखो इतना पावरफुल आदमी मिल जाएगा, तू सुंदर भी है, देखो सुंदर तो है पर फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा कुछ होता है, जो कह रहा हो तो छोड़ो, कोई बात हो गई जिनको तो आप छोड़ो, पर कर ले यार, क्योंकि और हाँ मेरे कानों को नाच सुनने की आवाज वो भी नहीं है, हमको कल जवाब चाहिए और हाँ में ही देना है जवाब। तो विरमदेव रात को पकड़ता है ट्रेन, कहाँ से, दिल्ली टू जालोर एक्सप्रेस, और आता है सीधा जालोर। ये बात अब पता लगती है सुबह अलाउद्दीन खिलजी को कि विरमदेव तो भाई साहब दिल्ली छोड़ के चला गया जालोर। फिर हो जा और फूट फूट के रोए, खा गया, आँख मसलती हुई सुबह डोले, लेकिन नहीं है पप्पा एक भाग गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने समझाया, बेटा वो काफिर है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, जो कि मेरे को नहीं पता। चलो कोई नहीं, जो कि जा, इसको मनाने के लिए भेजा विरमदेव को, तो विरमदेव ने बात करने से मना कर दिया। फिरोजा फिर स्वयं आई, कहाँ पर, जालोर किसके पास, कानड़देव के पास। उसने बोला कि सुनो राजा जी सुनो, क्योंकि आप चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के वंशज हो, आप क्या कहते हैं कि इतने बड़े सुल्तान के राजा के भाई बंद हो, तो आप मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बेटा क्या अन्याय हुआ है तेरे साथ, बता तो सही हमको, तुम्हारा बेटा है विरमदेव, हाँ मेरा ही है, ये कि मैं उससे इलू इलू करती हूँ। इलू इलू का मतलब क्या होता है, तो गुरु जी इलू इलू का मतलब क्या होता है तो बताओ। इलू इलू करती हूँ मैं उससे, तो इलू इलू का मतलब होता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। एक अच्छा प्यार करती है, बेटा बोला भाई, रात को आया हाफता हुआ, पसीने में थका हुआ, फिर विरमदेव से पूछा कि राजा ने क्या हुआ रात को, तो आप तो भी आया और ये बोल रही मैं प्यार करती हूँ तेरे से। जो पापा वैसे कि कोई बात नहीं है, अब ये मेरे से शादी करने की बोल रहे, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, इसका फैमिली बैकग्राउंड खराब है। ये कैसे, ये का इसकी मम्मी कौन, चिमना, ये का हाँ, ये का बेटा मेरे को पता है तो छोड़ उसको, इसको पापो जा, कम से कम 8 महीने यहीं पड़ा रहा था, तो यार बेटा ये बात भी तेरी सही है। और एक अब ये खुद मेरा खुद का गेल बंदरी है, ये मेरे को पसंद नहीं है, आई नोट डिसलाइक इट, मेरे को ये पसंद नहीं, मैं शादी नहीं करूँ। अब जालोर के राजा को समझाया, जालोर के राजा ने फिरोजा को समझाया, बोला कि आजकल के बच्चे मैं प्रेशर दे नहीं सकता, देगा तो उल्टा सुल्टे काम कर लेंगे, तो भाई तू देख ले तेरे हिसाब से मान जाए तो। ये रोती फिर पापा के पास गई, पापा हाँ बेटा ये क्या हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, ये कचू ना कचू तो हुआ है, तो रो रही है, बेटा बता क्या हो गया। ये कह रहा है कि वो नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, ये कहा बेटा तो रोए तो मत, क्योंकि पापा की परी रोए तो अच्छा नहीं लगता। तो उनने बोला कि अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं जिंदा या मुर्दा तो पकड़ के लेके आऊंगा, जाता हूँ जालोर दुर्ग के लिए। हाँ अब क्या कहते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सिवाना दुर्ग जालोर की कुंजी, ये कहा हाँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना फैना डाल देता है आखिर, सिवाना दुर्ग जीतेगा तभी तो जालोर जाएगा, यूं हाँ गुरु जी। तो सिवाना दुर्ग जीतने का प्रयास किया जाता है, काफी बार क्या रहता है, सफलता ज्यादा हाथ नहीं आती। जैसल दे ये सब क्या थे, सेनापति थे, और मेणा दे थी यहाँ, ठीक है, मेणा देवी थी यहाँ पर। तो इनका एक मैंने आपको नाम लिखाया था, दहिया बीका दहिया, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि सेनापति था, एक सेनापति के सेना का आदमी था। अब ये था सिवाना से रोज की रोज बात, यहाँ तू जा यार, यहाँ से काय मतलब तो यहाँ पर पड़े यार, जाओ, ये तेरी बेटी कौन करे शादी, छोड़ो, वो नहीं कर रहा राजा को, तुम छोड़ो ना। नहीं शादी तो मैं इसी से कराऊंगा, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आऊंगा। चलो कोई नहीं, बीका दहिया ने एक दिन सोचा क्या करा जाए, दुर्ग सेना भी पड़ी है, लड़ाई भी नहीं हो रही, किसी न किसी के साथ तो कुछ किया जाए। अब बीका दहिया एक दिन एके से मिल गया जाके, एके ने बोला नहीं अलाउद्दीन खिलजी, एके का नाम अलाउद्दीन खिलजी है बच्चों। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं तेरे को राजा बना दूंगा, मैं जीत रहा हूँ दुर्ग, तो बता, जो दुर्ग जीतेगा तो सीधा गेट खोल ले, जा पड़ लड़ाई कर ले यार, ऐसे क्या पूछ रहा है।
उसके बाद बच्चों बात होती है कि अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने तरकीब लगाई, ये कहा कि यार महल है, आसपास तो गुफा भी होगी आने जाने के लिए, ये कहा हाँ होगी, और राय लेके आओ। उन्होंने को राय क्यों, ये जिस जगह दरार होती है तो जहाँ राय एक दिन रुक जाती है, तो ये राय तो इतनी सारी कहाँ से लेकर आए, जितनी राय मिले सिवाना में सब खरीद के लेके आओ, कितने किलो कितने मण, सबके सब लेके आओ, मन मूंगा पैसा दो उनको, पेट भर के पैसा दो किसानों को। तो वो रात में राय लेके आए, राय पटकी गई, बिछाया गया, क्योंकि बीकान भैया ने बता दिया था कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक जगह पोली है, उधर राय पहले उगती है, उसको तोड़ के अंदर घुस जाना। बीकान भैया को पैसे दिए और ये कहाँ पर चले गया, इसकी पत्नी के पास। पत्नी के पास जाता है, तो बच्चों पत्नी के पास जाने के बाद क्या होता है, वहाँ बैठता है काफी देर तक, दारू वगैरह। तो एक सैनिक आदमी इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आया, बोनस मिलेगा दिवाली का, ये वो नहीं है, आपसे तो रानी बनेगी, मैं राजा बनूंगा, मैं अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया है, ये क्या बताया है दुर्ग में जाने का रास्ता। तब वो महिला यूँ सोचती है कि मेरा पति देश के साथ गद्दारी करके बेशरमों की तरह यहाँ पर शराब पी रहा है, इसकी पत्नी होने से अच्छा तो इसका मर जाना है। तो बच्चों उसकी पत्नी क्या कहते हैं, बीका भैया की पत्नी उसको मार देती है, क्योंकि उसका पति क्या करके आया था, गद्दारी करके आया था देश के साथ। हम ऐसी ऐसी महिलाओं को हमको अपना आइडल मानना चाहिए, ठीक है, और मानना चाहिए, लड़कियों को मानना चाहिए, हमको मानना चाहिए, जो देश के साथ गद्दारी करने पर अपने पति की हत्या कर देती है। ऐसे स्वामी भक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, राष्ट्रभक्ति, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे ये जाती है इसकी पत्नी बताने के लिए, पहले तो उसको मार देती है, फिर जाती है, तो तब तक जोहर हो चुका था, और ये कुतुब मीनार गर्भ को सौंप दिया गया था, और इसका नाम सिवाना का जानवर को बदले खैराबाद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था बच्चों, खैराबाद। यहाँ पर लिखता हूँ क्या कर दिया था, खैराबाद, ठीक है। दुर्ग का नाम क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया गया। तो बस इतनी ही बात है इसकी। फिर इसके बाद अब दुर्ग कब्जा लिया, अब सारे काम हो गए। अब इसके बाद ये कहते हैं अब इनने यहाँ की सैनिकों ने क्या जनता को करना चालू कर दिया परेशान। रिपोर्ट पहुंची किसके बाद, जालौन दुर्गार विरमदेव कान्हादेव बोला अपने बेटे से, बेटा यार दुर्ग पे तो कब्जा हो गया, जनता को परेशान कर रहा है। फिर वहां पर लेटर जाता है कि दुश्मनी हमसे नहीं कि हमारी जनता से लड़ाई कर दो, सीधा के कर दो। यहाँ पर भी लड़ाई होती है और ये जोर होता है और ये वंश भी समाप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपके जालौर चौहान थे।